वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले करते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय माँ भगवती। जय गजानन। नमो देवे महादेव शिवाय। ओम हन हनुमते। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आप सभी लोग का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ जब रीडिंग रेजोनेट होती है तो मेरे को यूनिवर्स को और थैंक यू बोलने के लिए एक आप लोग चांस देते हैं। और जिस हिसाब से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए हम लोग आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि डिवाइन पावर अब आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, कहाँ आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, या आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर 2 कार्ड चुनते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला आया है रिलेशनशिप और दूसरा कार्ड आया है फ्रीडम। तो देखिए ये 2 कार्ड में से आपको कहाँ पर कनेक्शन फील होता है, और यदि कनेक्शन फील भी नहीं होता है लेकिन फिर भी यदि ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप इसकी रीडिंग ज़रूर सुनिए। चाहे तो दोनों की रीडिंग सुनिए, हो सकता है किसी में कुछ और किसी में कुछ मिल जाए, क्योंकि हम लोग की लाइफ हर जगह बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित रहती है। तो देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है। चाहे तो दोनों रीडिंग देखिए, चाहे तो कोई एक चुन लीजिए। आपकी पसंद के अनुसार काम कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी रिलेशनशिप का कार्ड चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये कहना है कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन वर्ड में आपको चारों ओर लोग ही लोग नज़र आते हैं। आप अपने घर के बाहर निकलते हैं तो आपके पड़ोसी, आप जब रास्ते में जाते हैं तब ट्रैफिक, फिर आप जब ऑफिस जाते हैं वहाँ लोग, आपके रिलेशनशिप में लोग, आपके फ्रेंडशिप में लोग, हर जगह लोग ही लोग हैं। लेकिन क्या वो सारे लोग हमारे लिए इतने बेनिफिशियल होते हैं, या हमारे लाइफ में कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो अपने लाइफ के कुछ कर्मा को रिजॉल्व करते हैं, और अचानक से जब आप किसी को देखते हैं तो देखिए आपके मन में एक स्माइल आ जाती है, आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है, क्योंकि कहीं तो कहीं किसी जन्म में आपका उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ रहता है, जिसके कारण वो आपके चेहरे पर एक स्माइल दे के जाता है और आपके भी चेहरे पे स्माइल आती है, पर आप उसको पहचानते नहीं हैं। और जब कभी कोई ऐसा इंसान भी मिले कि आपको उसको देखकर अच्छा फील ना हो और आप साइड से निकल जाए, तो वो कहीं तो कहीं आपकी लाइफ में कहीं तो कहीं किसी जन्म में मिले रहते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होती है वो आत्मा की रिलेशनशिप होती है। इस फिजिकल डायमेंशन वर्ल्ड में हमारा शरीर एक्टिव होता है, कुछ कार्य करता है, लेकिन हमारा जो मन होता है, हमारी जो आत्मा होती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो लोगों को पहचानता है, लोगों की आत्मा को पहचानता है, और वो आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में जो प्रगति करना चाहते हैं, एक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोगों को आपको पहचाना है जो आपके हायर गोल की तरफ आपको लेके जाए। यहाँ पर आपका हायर गोल स्पिरिचुअल भी हो सकता है, आपका यहाँ हायर गोल मटेरियल वर्ड से लेकर भी हो सकता है, यहाँ आपका हायर गोल एक अच्छा स्टैब्लिश बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको वहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना है जहाँ सारे लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी एटमॉस्फियर, मतलब किसी रीज़न को लेके काम नहीं करते हुए एक शेयरिंग एक्सपीरियंस के साथ यदि आप काम करते हैं तो वो रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता और अच्छी आ जाती है। यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। जितने भी यदि कोई प्रॉब्लम आ गए उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम किसी चीज़ को हम समझ के आगे नहीं बढ़ते, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी को नहीं समझता, और हमारी अंतरात्मा से यदि हम किसी भी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं बिना कम्युनिकेशन किए, तो वो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये रिलेशनशिप क्यों मायने रखती है, आपके लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले एनर्जी कार्ड लेते हैं, देखते हैं आपकी कौन सी एनर्जी आ रही है और आपको रिलेशनशिप के बारे में इतना इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्यों है। या तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आए जिन्होंने आपको हमेशा हेल्प किया है, या तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं
जिन्होंने सिर्फ अपनी मतलब के लिए आपको यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये किन के साथ रेजोनेट होने वाली है। ओह, टेम्पल पाथ, जैसे मैंने बताया एक स्पिरिचुअल पाथ मेरे को सुनाई दे रहा था। ओह, ये आजकल रोज कार्ड आ रहा है, ऑलमोस्ट मैं कितना भी शफल कर लूँ ये कार्ड आ ही जाता है। यहाँ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं तो कहीं इतना पसंद नहीं करते, जबकि आपका जो रास्ता है वो डिवाइन की तरफ जाता है। मतलब आपकी जो सोल है वो काफ़ी डिवाइन के रास्ते पे चलती है, काफ़ी अच्छा काम करती है आपकी सोल। लेकिन मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में, वो देखो इसके साथ स्टॉर्म वार्मिंग का कॉम्बिनेशन बन ही गया। ओ, इसलिए आपके लिए रिलेशनशिप का कार्ड डिवाइन ने चुना हुआ है ना। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग ये सब चीज़ों को डिकोड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे टेम्पल पाथ यहाँ पर शो हो रहा है, ये मेरे को ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्व है। आप अपने लाइफ में ईश्वर के साथ कनेक्शन फील करते हैं, आप स्पिरिचुअल पर्पस से जीते हैं, आपको डिवाइन सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 3 लाइट नज़र आ रही है वो लाइट है स्पिरिचुअल की लाइट। ये बताते हैं कि ईश्वर आपको सतत देखते रहते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, आप कैसे उठते बैठते, मतलब आपकी तरफ डिवाइन का बिल्कुल पूरा तरह से ध्यान है। तो आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर सोल है, और आपका डीप कनेक्शन है स्पिरिट के साथ, आपका डीप कनेक्शन है गॉड के साथ, डिवाइन पावर के साथ, और जो आपको गाइड भी करते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन भी देते हैं, और आपके साथ बहुत आसानी से कनेक्शन भी हो जाता है डिवाइन का। क्यों? क्योंकि आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा है, आपका इंट्यूशन, आपकी जो 3rd आई चक्रा है वो काफ़ी जागरूक है, जिसके कारण उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ कोई टीचर भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे या तो टीचरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी टीचिंग करते हैं, या उनको टीचिंग करना बहुत पसंद आता है यहाँ पर। लेकिन उनके टीचिंग में आपको कुछ, यदि जॉब सर्च कर रहे हैं इस टाइम पर, तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको एक आपकी मनपसंद जॉब मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर एक प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर के साथ कि आप मुझे मेरा ड्रीम जॉब दिलवा दीजिए। आपके लिए ये आ रहा है। यहाँ पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड यदि कोई आप बिना देखे खर्चा कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप में खर्चा कर देते हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आप किसी को भी गिफ्ट देना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे को थोड़ा मैनेज कीजिए। आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हैं, जिसको जितना लग रहा है उसको उतना पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन पावर कहना चाहती है कि पैसे का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है मनी का। तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि ये जो आपका जो पूरा जो चक्र चल रहा है, ये आपकी जो साइकिल चल रही है, ये उसके प्रति आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। और आपको डिवाइन की तरफ से जो मनी रिलेटेड आप जो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरे को अच्छा जॉब लग जाए, या मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे वेल्थ से रिलेटेड एक अच्छी खुशखबरी आ जाए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको एक अफर्मेशन करना चाहिए कि आई एम ओपन एंड रिसीविंग इंक्रीजिंग वेल्थ। मैं बढ़ती मात्रा में पैसे को रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मनी से रिलेटेड आप अफर्मेशन दे सकते हैं, और पूरी लाइफ में आप समृद्ध रहें, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में रहें, और आपको हमेशा प्रॉफिट होता रहे। आप इस तरह से अपनी लाइफ में अफर्मेशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में हर चीज़ में चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपको ये अफर्मेशन देना होगा। तो एंजल ऑफ लव का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके हृदय में एक, कहते हैं मम्मा का प्यार, एक मम्मा कैसे प्यार करती है, माता कैसे प्यार करती है, बहुत अच्छे से। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपकी इच्छाओं को पूरा करने में हर वक्त लगी रहती है कि आपको कब चाहिए, क्या चाहिए, कितना प्यार है उनकी लाइफ, उनके दिमाग बस ये चलता रहता है कि वो किस तरह से केयर करे आपकी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपका जो दिल है बिल्कुल ममतामयी है, आप
बहुत लविंग पर्सन हैं, आपका लोगों के साथ जो रिलेशनशिप में जो ट्रीटमेंट होता है बहुत प्यार भरा हुआ रहता है, आप एक वंडरफुल पर्सन हो और अनएक्सपेक्टेड वे में जाकर लोगों की हेल्प भी करते हैं। इसीलिए शायद आपके लिए यहाँ पर मनी सेविंग का भी एक आपके लिए मैसेज आ रहा है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं है, आप चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वेल्थ हो, आप हर चीज़ से समृद्ध हैं। लेकिन आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो ईर्ष्यालु हैं, या आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो अपना कम देखते हैं, अपनी जो समृद्धि को कम देखते हैं और इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं कि अरे उसके पास क्या है, उसके पास वैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब इस तरह की दुविधा में जब इंसान पड़ के रह जाता है तो जो उसके पास है उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड शो करना डिवाइन को भूल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो हो रहा है वो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको इस बात पर भी फोकस वैसे तो करते ही होंगे आप, है ना, इसलिए वो कार्ड आया है क्योंकि ये आपकी एनर्जी आई है। तो आप जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन सभी को आप लेट गो कर देते हैं और आपको जो डिवाइन ब्लेसिंग देती है, खुशियाँ देती है, आपके लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। और आप ये भी फील करते हैं कि आप कितने भाग्यवान हैं जब ईश्वर ने आपका सपोर्ट किया है, क्योंकि यहाँ 2 एंजल्स के कार्ड है और तीसरा एंजल ऑफ लव का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में सबको प्यार देते हैं। कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे आप ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। फिर से यदि कोई आपसे मांगने आ जाता है वापस आप उनको दे देते हैं और ये प्रक्रिया आप हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आपको डिवाइन एक चीज़ और बताना चाहती है। यहाँ पर एक स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड है और ये स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड कैसा होता है कि एक समुद्र को भी हिला देता है, इतना पावर होता है उसके अंदर, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा हिला देता है हर चीज़ को। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ के मत रहना, नहीं तो लाइफ में बहुत कहना चाहिए डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा लोगों के इसमें यदि आ जाओगे, इस रिलेशनशिप में यदि किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें आप फंस के रह जाओगे, या वही चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी। आप जो इतना प्यार भरा वाला दिल रहता है वो आपका टूट जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। आप समझोगे कि सोचोगे कि अरे मैं तो इतना सबके लिए करता हूँ या करती हूँ, फिर भी लोग इतना खुश क्यों नहीं होते हैं। मैं सबके लिए दिल से सब कुछ उनको गिफ्ट दे रहे हैं, आप उनको अच्छा अच्छा खिला रहे हैं आप, लेकिन कहीं तो कहीं ये रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आपको वो समझ नहीं पाते, जिसके कारण आपका कहीं तो कहीं दिल टूट जाता है। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को देखिए और थोड़ा काम रहिए। ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना है, या चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपका मान होना चाहिए, जहाँ पर आपका सम्मान होना चाहिए, जहाँ लोगों की इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको ये तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। तो चलिए देखते हैं आज एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गिव मी, आज एंजल्स आपको क्या गाइड देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लाइफ के लिए एक नया अध्याय लिख दे, है ना। कॉम्प्रोमाइज़, नो डाउट रिलेशनशिप का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि कई लोग हमारे रिलेशनशिप में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, जो अपने अलावा किसी को राइट मानते ही नहीं हैं। वो हर वक्त यही मानते हैं कि हम सही है, आप गलत हो। तो यदि आपको इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है, जो आपको हमेशा स्टॉर्म वार्मिंग में डाल देता है, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं आप मूव ऑन कर सकते हो, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पर यही कार्ड ये बता रहा है कि यदि आप इन सब बातों पर विश्वास करते हो तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अपनी प्योरिटी को कम नहीं होने देना है, क्योंकि हर जगह आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओगे, हर जगह अपने आप को झुकाते जाओगे, हर जगह आप नीचे गिरोगे, तो क्या हो जाएगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको अपनी कोई इज्जत ही नहीं है और वो हर वक्त आपकी बेइज्जती भी करेंगे और आप उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य है आप रिलेशनशिप को महत्व देते हो।
पर उनका उद्देश्य रिलेशनशिप को महत्व देना नहीं है, सिर्फ अपनी दादागिरी चलाना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऑरा को लॉस नहीं होने देना है। आपको अपनी जो डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन है या आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो माइनस में चली जाती है जब आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। जब कोई ऐसी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाती है जो आपको कंफ्यूज करती है, जो आपको परेशान करती है, तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि वो आपको हमेशा नीचे गिरा देगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने डिसीज़न लेने के लिए रेडी होना ही होगा। ओ माय गॉड, आपके लिए देखिए कितना कार्ड दे रही हैं, क्योंकि ये शायद कुछ बताना चाहते हैं एंजल्स, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंजल्स। और एंजल्स का आपके साथ होना ये बहुत बड़ी बात है। देयर समथिंग बेटर, तो मे बी आपको पता है कहीं और जो है वो ज़्यादा अच्छा है। रिकंसिडर, मे बी वहाँ भी आपको कंसिडर ही करना है। लुक फॉर अ साइन, ओके। रिकवरी, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं आर्चएंजल एरियल का भी आना और आर्चएंजल चैमुल का आना, ये दोनों बता रहे हैं कि आपकी जो सेकंड चक्रा और जो थर्ड चक्रा है उसको आपको हीलिंग दी जा रही है। मतलब मनी रिलेटेड भी हीलिंग हो रही है और आपकी क्रिएटिव रिलेटेड भी हीलिंग हो रही है। और यहाँ पर आपको मेन हीलिंग की ज़रूरत है आपके हार्ट चक्रा को लेकर। लेकिन हार्ट चक्रा आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि एंजल ऑफ लव का आना ही आपका हार्ट चक्रा काफ़ी अच्छा बता रहा है। इसलिए बार बार कॉम्प्रोमाइज़ और रिकंसिडर का कार्ड है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं अपने आप का ऑरा कम नहीं होने देना है, अपने आप को रेडी करो। हो सकता है आपको कोई और भी ऐसे लाइफ में है जो अच्छे हैं, तो आपको एक हेल्पफुल पीपल को ढूंढना है, आपके साथ जो तालमेल बैठा सके ऐसे इंसानों को ढूंढना है। कह सकते हैं यहाँ पर सोलमेट का ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सोलमेट्स होंगे वहाँ पर आपकी जैसी ही विचारधारा के लोग होंगे। और जब आपके ही विचारधारा के लोग होते हैं तो आपको वो समझते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल के भी रहते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो बहुत कनेक्ट करते हैं, आपको साइन देते हैं। बहुत सारी साइन आपको मिलती है, आपको फिदर मिलता है या आपको एंजल नंबर मिलता है, रिपीटेड नंबर मिलते हैं आपको, या तो फिर मिरर नंबर मिलते हैं, बहुत सारे मिरर नंबर मिलते हैं, या फिर आपको सपनों में भी आकर कुछ बताया जाता है। ये आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर समझने की ज़रूरत है। और मे बी बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपने आप को चेंज भी करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है और ये रिकवरी का कार्ड यही बताता है कि बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं और अपनी रिकवरी के ओर आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर दोनों तरफ से प्यार हो, दोनों तरफ से सम्मान हो, दोनों तरफ से उस रिलेशनशिप को निभाने की इच्छा हो, तभी वो रिलेशनशिप आगे जाती है और वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक नई रिलेशनशिप क्रिएट करनी है या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर। चलिए, जिन्होंने फ्रीडम का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आया है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि भैया कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हम जैसा चाहें वैसा करें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल आई क्रिएट टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। मतलब आप अपने लाइफ के सूत्रधार बनना चाहते हैं, आप अपने लाइफ के कहना चाहिए कि क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हैं और ये आपकी सोल यही करने के लिए इस दुनिया में आई है। तो यहाँ डिवाइन पावर आपसे कहना चाहती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ रिसीव कर रहे हैं, विजडम को रिसीव कर रहे हैं और आप अपने अंदर ये सारी चीज़ों को महसूस भी करते हैं और आपके अंदर ऐसी क्षमता भी है कि अपने आप को ग्रोथ करने के लिए आपकी अंतरात्मा से कुछ आवाज़ें आती हैं कि मुझे ये करना है और डिवाइन आपको उस साइड लेके भी जाती है और आपको वहाँ पर सक्सेस भी मिल जाती है, क्योंकि आपकी यहाँ पर सोल फ्रीडम के लिए आई है और आपको पता है आपकी लाइफ की खुशियाँ कहाँ मिलने वाली है। आप किसी के दबाव में आके काम नहीं करने वाले हैं, कोई आपको गाइड करे ये आपको पसंद भी नहीं आता। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि इसीलिए ही ये कार्ड आया है कि आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आपकी ओन चॉइस ही आपका फ्यूचर है।
और वही चीज़ आपको खुशियाँ भी देता है और उसी से आपको खुशी भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन होना अच्छी बात है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के लिए एक्शन लेना वो भी बहुत ज़रूरी है। और उस एक्सपेक्टेशन और उस एक्शन के साथ साथ आपने जो निर्णय लिया है अपनी फ्यूचर प्लान बनाने का, उसमें आपको खुशियाँ कितनी मिल रही हैं, उसमें कितने रास्ते तय करने हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में भी एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जो हम सपने देखते हैं वो अलग होती है और जो रियलिटी होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे यही कहना चाहती है कि इसमें कुछ भी कंफ्यूज मत होना और अपनी जो अंतरात्मा जो आपकी बोल रही है ये करना है, उसको रिस्पेक्ट भी करना, उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि यदि फ्रीडम आप अपने अंदर महसूस करते हो तो उस फ्रीडम का जो कहना चाहिए कि परिणाम है उसको भी अपने ऊपर लेने की क्षमता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना फ्रीडम क्यों चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। गार्डन ऑफ द गेट, बहुत सोचते हो और लगता है आपको आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। और मुझे सब मैसेज आ रहा है कि आप बचपन से बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ बनाना चाहते हो, बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो। आपके बहुत बड़े बड़े सपने मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आपको कई बार लगता है कि आप इस उड़ान के लिए ही बने हो। तो यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड इसीलिए आया है कि यस, आपके जो सपने हैं वो सच है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर पर वर्क करना चाहिए। डिवाइन भी आपके साथ आ गई अब तो। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कभी कार्ड आ चुका है। ओवर थिंकिंग जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कार्ड है। पेशेंस भी साथ में रखो भाई। वाओ, मैजिशियन। तो यहाँ पर देखो, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, कोई आपके लाइफ में डेविल एनर्जी नहीं है, कोई आपके लाइफ में कहीं भी रुकावट नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, वाओ, क्या बात है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाह। तो यहाँ पर आपके जो सपने हैं, यहाँ मैरिज इश्यूज़ यदि कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल आप आपके पार्टनर को प्रपोज कीजिए, आप आगे बढ़िए। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, दोनों के लिए एक दूसरे के बीच में केयरिंग कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित है। और आप जो फ्यूचर प्लानिंग बना रहे हैं एक दूसरे के साथ अपना एक जो कहना चाहिए कि एक सपने बुन रहे हैं फैमिली लाइफ के, तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपकी इंट्यूशन पावर कहती है कि ये करना है तो बिल्कुल आगे बढ़िए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या हमारे लिए ये करना सही रहेगा, क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने निर्णय खुद लेना चाहते हो। तो यस, बिल्कुल लो। और आप जो सोच के आगे बढ़ना चाहते हो तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं आप जो सोच रहे हैं कि क्या मैं सोच भी रहा हूँ तो वो सही है, तो बिल्कुल आप सोच बहुत रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन आपको एक क्लिस्टर क्लियर आपको एक गाइडेंस चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। डिवाइन के आ रहे मैसेजेस को लेना है, आपके इंट्यूशन पावर के मैसेजेस को लेना है। आप अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल बनाना चाहते हैं, आपके अपनी लाइफ के एक सपने हैं, ब्यूटीफुल सपने हैं, और इस ब्यूटीफुल सपने को आप साकार करना चाहते हो तो आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ डिवाइन पावर कहती है कि आप लोग का जो रास्ता है वो स्पिरिचुअल रास्ता भी है। तो आपको ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करना होगा कि हम स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे साथ में, क्योंकि आपके हाथ में इतनी अच्छी पावर दी है मैजिशियन कि एक आप हर चीज़ में बैलेंस बना के चल सकते हो। अपने गुस्से पर, अपने इमोशन पर, सब में आपको बैलेंस बनाना आता है, आपको संतुलन बनाना आता है। और डिवाइन की ब्लेसिंग तो बहुत अच्छी आ रही है आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी फ्रीडम का कार्ड चुना है उनके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो आप अपनी चॉइस के साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, अपनी पसंद से फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक दिशा देना चाहते हैं, तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल दीजिए। टेक एक्शन। देखिए, फर्स्ट कार्ड आ चुका है। आपने जो सोचा है और पेशेंसली जो आपने डिसाइड किया है उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन कहा है तो सिचुएशन विल इम्प्रूव।
बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, तो आपका ये सवाल होगा कि ये कब तक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर कट क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है कि 1 साल में आपकी ये जो चल रहा है, आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, जो आपको कुछ करना है, तो ये 1 साल तक आपका हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन भी आया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजल्स ने यहाँ पर पेशेंस का कार्ड भी दिया है। तो आप जो भी डिसीज़न लोगे उसमें एक्शन लेने से पहले हर चीज़ के बारे में सोच लीजिए, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में आपको चाहिए बिग हैप्पी, मतलब आपको बहुत खुशियाँ चाहिए, हर चीज़ में सक्सेस चाहिए, हर चीज़ में आपको एन्जॉयमेंट चाहिए, हर चीज़ में आपको सेलिब्रेशन चाहिए। आप अपने लाइफ में जितने लोग हैं आपके आसपास सबको खुशियाँ देना चाहते हैं, सबके चेहरे पे स्माइल लाना चाहते हैं, आप हर लोगों की विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको अपने जो आप जिस रास्ते पर हैं, कुछ लोगों को यदि डाउट है कि क्या मेरा रास्ता सही है, वैसे तो आप किसी से पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो राइट है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप एक नया डायरेक्शन भी आपके यदि दिमाग में है या सेकंड प्लानिंग भी आपके दिमाग में है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आप कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो यस, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पर क्या होता है कि हम यदि किसी ऐसी घटना को बार बार रिमाइंड करते हैं जिसने हमें दुख दिया है, कष्ट दिया है, या हमारी आंखों में आंसू लाया है, हम बार बार उन्हीं चीज़ को सोचेंगे तो हमें डिसीज़न लेने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि चिंता नहीं करो। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि चेंज होती रहती है, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर भोर होता है, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है। तो ये जो चक्र चलता है वैसे ज़िंदगी में भी चलता है। यदि ज़्यादा दिन सुख नहीं रहते तो ज़्यादा दिन दुख नहीं रहते, यदि ज़्यादा दिन दुख नहीं रहते तो ज़्यादा दिन सुख भी नहीं, मतलब ये सब चलता रहता है। तो सिचुएशन जो आपकी चल रही है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको हर चीज़ में पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। एक ना मैंने कुछ जगह एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी, कैसे पॉजिटिव रहना है। तो एक इंसान ना बहुत दुखी में था, तो एक देवदूत आए, उन्होंने कहा कि आप हर चीज़ को यदि थैंक यू ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। तो उसने उस देवदूत की बात मानी, उसको चोट लग गई, तब भी उसने कहा थैंक यू डिवाइन। वो कहीं जा रहा था और गिर गया, फिर भी उसने बोला थैंक यू डिवाइन। एक ने लड़ाई कर ली, उसको भी बोला थैंक यू डिवाइन। उसने लड़ाई नहीं की पर उसने क्या बोला, थैंक यू डिवाइन। तो ऐसे करते करते वो 7 दिन बीत गया और अचानक से उसकी काफ़ी कुछ सेहत भी अच्छी हो गई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई। तो वो देवदूत आया, उसने बोला कैसे हो तुम? तो उसने कहा कि आपने मुझे कहा था हर जगह थैंक यू बोलना है, मैंने थैंक यू बोल दिया, लेकिन मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे चेंजेस आ गए, पॉजिटिव चेंजेस आ गए। तो उस देवदूत ने कहा ये असर है तुम्हारे पॉजिटिव होने का, तो रिमेन पॉजिटिव। आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कई बार कुछ सिचुएशन हमारे लाइफ में कार्मिक होती है, उस चीज़ को घटने देना चाहिए, और जहाँ पर आपको ज़्यादा दिन नहीं रह गया आपको निकल जाओ, यदि आपको सहन नहीं हो रहा वहाँ से हट जाओ, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखो। तो हम उन लोगों को या ऐसे सिचुएशन को अटेंड करते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। फिर बाद में आप अपने लाइफ में क्या रिसीव करोगे? ऐसे लोग जो आपकी मदद करेंगे, ऐसे लोग जो आपकी खुशियों में शामिल होंगे, ऐसे लोग जो आपसे प्यार करेंगे, ऐसी चीज़ों को आप अटेंड करोगे। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में यदि दोनों लोगों के मतलब सिचुएशन में यदि कुछ तनातनी चल रही है, कहना चाहिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशन कर लीजिए। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, या तो दो प्यार में हो सकती है, या तो फिर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है, या आस पड़ोस में हो सकती है, या उसके रिलेशनशिप में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैठ के आराम से बात करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, और उसके बाद देखो कि कुछ सॉल्व हो रहा है तो ठीक, नहीं तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहने वाली है। जितना पॉजिटिव रहोगे, अपने आप को खुशियों को अटेंड करोगे, वही खुशियाँ हैं, है ना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी फ्रीडम आपको खुशियाँ दे, यही ईश्वर से दुआ है। थैंक यू सो मच।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।